सेकंड सैमुएल 4 अध्याय उसका 4 वाक्य। शाऊल के पुत्र योनातान का एक लंगड़ा बेटा था। एक और बार पढ़ सकते हैं उसे, इस लाइन को ही सिर्फ हम एक और बार पढ़ेंगे। शाऊल के पुत्र जोनाथन का एक लंगड़ा बेटा था। आइए अपने पवित्र हाथों को उठाएं। जीवित खुदा, आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। वचन सुनने जा रहे हैं, मेरी जुबान से निकलने वाले हर शब्द सबके लिए एक आशीष का कारण रहे। आप हमसे बातचीत करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। चर्च मिलके कहेगा आमीन। आप बैठ सकते हैं। खुदावंद का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें एक और बार मौका दिया है परमेश्वर के उपस्थिति में आने का। हालेलुया, आमीन। आज बहुत ही छोटा सा एक वचन आपके भीतर में बांटूंगा और मेरे लिए ये वचन बड़ा आशीष का कारण रहा है। एक्चुअली मैंने एक बुक पढ़ा था, या किसी मसीह व्यक्ति ने उस बुक को लिखा था, तो उस टाइम पे मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए थे और पिछले वीक मैं मेडिटेट कर रहा था, तो इस किताब ने मुझसे बड़ी बात किया। वचन के रिलेटेड एक किताब था, तो मैंने उसी का ही थोड़ा सा कुछ चीज़ें जो मुझसे परमेश्वर ने बात करी, मुझे ऐसे लगता है कि वो आपसे भी ज़रूर बात करेगा करके। तो अगर आज आप रिसीविंग मोड में हैं तो परमेश्वर आपको खाली नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। आप ये किताब पढ़ भी सकते हैं, बड़ी सुंदर किताब है। हालेलुया। और लेकिन अभी के लिए आप वचन को सुनेंगे तो मुझे ऐसे लगता है परमेश्वर बातचीत करेगा। आमीन। काफ़ी बार हमारे लाइफ में परमेश्वर हमें उपयोग करना चाहता है, लेकिन हम इसके लिए उपयोगी नहीं हो पाते, या इसके लिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि हमारे अंदर कुछ कमी है। कभी कभी हमें डिफाइन हमारे पास्ट से किया जाता है, या हमारे कलर से किया जाता है, या हमारे लाइफ के घटनाओं से या चीज़ों से किया जाता है। और इसके वजह से क्या होता है, हम आगे बढ़ नहीं पाते कई कारणवश। आज सुबह एक बहन से मैं मिला, वो 35 साल की है, 35 ईयर्स की है। वो दिल्ली में, जहाँ से वो आई, अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स ट्रैवल कर कर वो आज यहाँ मीटिंग में आई। मीटिंग खत्म हुआ तो कुछ बाहर के लोगों ने हमें परेशान करने की कोशिश की, तो सबसे मैं मिल नहीं पाया, लेकिन जो परेशान करने आए उनसे मिलने गया। और उसके बाद जब मैं वापस आया तो ये सिस्टर खड़ी थी, तो ये मिलना चाहती थी। मैं उनसे मिला और उन्होंने मेरे को बोला, उनसे मैं बात करने लगा तो जब मैं उनको पहली बार देखा तो बड़ी निराश थी, चेहरे पे ही दिख रहा था कि बहुत निराशा है उनको करके। मैं स्माइल करके बात कर रहा था, लेकिन वो तब भी स्माइल नहीं कर रही थी, तो मेरे को समझ आ गया आईसीएम की नहीं है। हाँ, तो अभी हम तुम्हारा चेहरा ऐसा ही रहेगा तो तुम बदल दो चर्च, तुम्हें पता कहीं और जाना है। हालेलुया। हमें स्वर्ग में हंसने वाले, मुस्कुराने वाले, अच्छे दिल वाले, बढ़िया वाले चाहिए, है ना। बाकी वालों के लिए जगह दूसरा है। हालेलुया। आपको पता है कौन सा है। हालेलुया, आमीन। तो मैं समझ गया कि आईसीएम की नहीं है, तो लेकिन फिर देख के वो बड़ी उदास थी। उन्होंने मेरे को कहा कि, मैंने पूछा क्या हुआ, कहते पास्टर जी मैं 35 साल की, मेरी शादी नहीं हुई करके। मैंने कहा इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या। हालेलुया। फिर बोला कि मेरे को नौकरी मिली, नौकरी चली जा रही है, कभी मिलती है फिर जाती है, फिर मिलती है फिर जाती है, फिर मिलती है फिर जाती है। फिर बोला मुझे कमर में दर्द है, फिर बोला मेरे को घर में दिक्कत है। मतलब पूरा उन्होंने मेरे को जितनी चीज़ें बोली, एक भी अच्छी चीज़ नहीं बोली। मैं बोला प्रभु में कितने साल से, बोला 10 साल से। मैंने कहा सिस्टर 10 साल में आपने 10 बुराई बता दी कि घर में क्या क्या दिक्कत चल रही है, लेकिन एक भी अच्छा चीज़ आपने क्या नहीं किया, नहीं बता। अब 35 की हो गई है, पिछले 10 साल से परमेश्वर में है, 10 साल से शायद कहीं जा रही है। 10 साल से बोला कि मैं वहाँ चाहती थी, मेरे को कोई छुटकारा नहीं मिल रहा। हालेलुया। मैंने कहा कहीं जाने से छुटकारा नहीं मिलता, खुदा अंदर आने से छुटकारा मिलता है। हालेलुया, आमीन। कभी कभी लोग आईसीएम आते तो फिर मेरे को बोलते कि आईसीएम आने से आप छुटकारा मिला है करके। हम वहाँ जाते थे तो वहाँ नहीं मिलता था। नहीं, किसी भी चर्च के बारे में बुरा मत बोलो, चर्च में दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे आने से शायद कहीं परमेश्वर आपके अंदर घुस गया था। अब वो क्या हुआ मेरे को खुद भी नहीं पता, लेकिन हुआ। इस घर में वो बात है, हालेलुया, कि परमेश्वर काम करता है, दिल में काम करता है। प्रभु का धन्यवाद हो उसके अंदर। वो मेरे से बात करती रही, है ना। बड़ा निराश थी, बार मेरे को यही बोलती रही कि मेरे पास्ट में ही हुआ, मेरे पास में ही हुआ। तो मैं उनको समझाता रहा आगे अच्छा हो सकता है। प्रेयर भी किया मैंने। उसके बाद जैसे मैंने प्रेयर करके आमीन बोला, प्रभु आपके लिए बड़ा काम करेगा, उन्होंने मेरे को तुरंत बोला मेरे पास नौकरी नहीं है। तुरंत बोला मैं फिर 35 की हूँ। मैंने कहा सिस्टर आपको आप मदद नहीं मिल सकती आपको, जब तक आप ये नहीं भूल सकते। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप प्रेयर कर चुके आप। मैं ऐसे मानता हूँ कि जब आप प्रेयर करके उठो या आप प्रेयर करके खत्म करो ना, उसके बाद आपका विश्वास का लेवल ताबड़तोड़ होना चाहिए। हालेलुया। आपको फिर ऐसा होना चाहिए कि बस अभी प्रेयर हो गया। मैं आज सुबह में एक सीरीज ले रहा हूँ जिसका नाम है थ्रोन रूम, है ना। सुबह के लोगों के लिए जबरदस्त एक सीरीज ले रहा हूँ। और मैं हमेशा एक चीज को बोलता हूँ, जब एक आदमी खुदा के सिंहासन के सामने जाकर बैठकर वापस आ जाए ना, तो उसको पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे बैठकर वापस आया करके। वो बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ी जरूरी चीज है कि आपको पता होना चाहिए आप कहाँ जाकर आप वापस आए हो करके। हालेलुया। तो जब आप खुदा के पास जाकर आप वापस कदम लगकर आ चुके हो, तो इसका मतलब है आपको माइंड में होना चाहिए कि आई हैव मेट गॉड एंड आई हैव कम बैक। मैं खुदा से मिलकर मैं वापस आया हूं, अब मुझे किसी चीज की टेंशन की जरूरत
नहीं है। आज का मेरे प्रचार का टाइटल बहुत सिंपल है। आज का मेरा प्रचार उन लोगों के लिए, सबके लिए नहीं हो सकता। आज का मेरा प्रचार उन लोगों के लिए है जिनके लाइफ में कभी ना कभी कुछ घटा है, बुरा हुआ है। उन लोगों के लिए जो कभी ना कभी जिंदगी में गिरे हैं। सबके लिए नहीं है, क्योंकि कुछ लोग शायद कभी नहीं गिरे होंगे। अगर ऐसे लोग इस चर्च में है, मत आना। तो बड़ी नम्रता से आपसे पूछता हूं मैं, क्या कोई है यहां पे जो कभी ना कभी जिंदगी में गिरा है? हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आज का मेरा प्रचार डैमेज्ड लोगों के ऊपर है। डैमेज्ड, हालेलुया। इसीलिए मेरा टाइटल है आई एम डैमेज्ड बट नॉट डिस्ट्रॉयड। आई एम डैमेज्ड बट नॉट डिस्ट्रॉयड। डैमेज हुए, मैं डैमेज हो गया मुझे। आपके घर में ऐसे साधन है, वो जो मिक्सी है, हालेलुया, वो डैमेज हो जाती है। कोई कई बहनों से पूछो जो असली कुक होती है, हमारी बहनें, कुछ कुछ बर्तन कभी नहीं फेंकती वो, है ना। वो प्लेट पड़ा होगा किचन के अंदर जो सिर्फ बढ़िया वाले रखे होंगे, लेकिन हम यूज वही करते हैं। वो ऐसे लगता है देखने में कि डैमेज्ड है, लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। हम में से कई लोगों को शैतान ने डैमेज करने की कोशिश की है, लेकिन हम अभी तक क्या नहीं हुए आपको पता है? हम डिस्ट्रॉय नहीं हुए। हालेलुया। आप में अगर आज मुझे कोई वचन सुन रहा है, शैतान आपको सिर्फ डैमेज कर सकता है, आपको डिस्ट्रॉय करने का ताकत। प्रभु ने शैतान को देखकर क्या बोला? बता, मैं तुझे अधिकार देता हूं, तू आयु को डैमेज कर सकता है पर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। हालेलुया। अगर आपको लग रहा है कि आपके लाइफ में आज एक प्रॉब्लम चल रहा है और आपके लाइफ के प्रॉमिसेस पूरे नहीं हो रहे हैं और आपके लाइफ के अंदर एक दिक्कत चल रही है, तो सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है, यू आर डैमेज्ड। हालेलुया। आप सिर्फ डैमेज्ड हो, डिस्ट्रॉयड नहीं हो, आप खत्म नहीं हो, आप फिनिश नहीं हो, फिनिश बटन नहीं लगा है, अभी कुछ बाकी है। हालेलुया। बाइबल के अंदर एक से एक बार आदमी पर सबको पता है क्या लगता है? परमेश्वर परफेक्ट लोगों को यूज कर रहा है या चुन रहा है ताकि वो उसे उपयोग कर सकते। किसका नाम लोगे आप? कौन है परफेक्ट? अब्राहम को देखो कितनी बार विश्वास से गिरा। शिमशोन को देखो, उससे बड़ा फ्लर्ट कोई था ही नहीं। पीटर को देखो, बार बार प्रभु को ठुकरा देता था। जोना को देखो, यहां आने के लिए बोला, वहां चला गया। आइसिया को देखो, बिना वस्त्र के क्या कर रहा था? प्रचार कर रहा था। इन सबके लाइफ में एक चीज कॉमन है, इनमें से कई लोग डैमेज्ड हैं, लेकिन इनमें एक चीज और कॉमन है, इन सबको परमेश्वर ने यूज किया। लोगों को सिर्फ डैमेज याद रहता है, खुदा को डैमेज वाला बंदा याद रहता है। काश समझ आ जाए आपको ये। लोगों को आपका डैमेज याद रहेगा, खुदा को आप याद हो। लोगों को आपकी कमी याद रहेगी, खुदा को आप याद हो। लोगों को आपने 4 साल पहले जब गिरे थे वो याद रहेगा, पर खुदा को आप याद हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और जो लोग आपके डैमेज को याद रखते हैं ना, वो कभी लाइफ में उठेंगे नहीं। आपके लाइफ में डैमेज क्यों आया पता है? क्योंकि वो डैमेज प्रभु की महिमा के लिए काम आएगा। आपको देखकर कई लोग आज इंस्पायर होते हैं। आपको पता है, आप एक दिन इतने ब्लेस्ड हो जाओगे कि आपको देख के लोग इंस्पायर हो जाएंगे। वो कहेंगे, यार वो बंदा, वो बचपन में पढ़ाई नहीं करता था, वो बंदा बचपन में कुछ करता ही नहीं था, वो बंदा, उसका किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा था। तो तू छुप छुप के नंगी चीजें देखता है। वो कुछ नहीं, दूसरों का चक्कर तू ढिंढोरा पीट रहा है, खुद तू वॉशरूम में क्या करता है? सीसीटीवी लगा दिया। अरे वो बंदा, वो तो पढ़ाई में ऐसा ही था यार, बस 40-40 आते थे, पर आज पता नहीं है। वो बंदा यार, वो बंदा, वो तो बिल्कुल गरीब था, छोटा सा दुकान चलाता था, पर आज वो आशीष है। वो बंदा यार, वो तो ऐसे लग रहा था कि उसका बिजनेस फ्लॉप हो गया, हम तो उसे मिले थे, वो तो कर्ज में डूबा था। पर हर डैमेज्ड व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने एक पर तैयार करके रखा हुआ है। For every person who is damaged, हर व्यक्ति जिसको लोगों ने देख के बोला डैमेज्ड है, God has created a but for him. हालेलुया। तेरे कहानी का एक भाग डैमेज था, तेरे कहानी का दूसरा भाग भलाई है। तेरे कहानी का एक भाग गड्ढा था, तेरे भला कहानी का दूसरा भाग सिंहासन है। You are damaged but not destroyed, yet so elevated. यीशु क्रूस में था, पर
अभी सिंहासन में है। हालेलुया। जब यीशु तीसरे दिन आया, यीशु ने जिंदा होने के बाद आमीन शिष्यों के पास जाकर बोला, देख लो, अपनी उंगली डाल लो, उंगली डाल लो, उंगली डालो। डैमेज हूं पर खत्म नहीं हुआ हूं। आई एम डैमेज बट नॉट डिस्ट्रॉयड येट। एक क्रिश्चियन मॉडल जो मॉडलिंग करती है, उसकी एक टेस्टिमनी, मैं भी रिसेंटली उसकी टेस्टिमनी को देख रहा था कि कैसे वो जब बचपन में थी तो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसके शरीर का, उसके स्किन के कंडीशन का मजाक उड़ाते थे। उसके स्किन में इश्यू रहता था, क्या बोलते उसे, स्पॉट्स रहते थे भयंकर वाले। उसको एक प्रॉब्लम था, एक डिजीज था जिसका नाम था मेलास्मा करके या हाइपर पिगमेंटेशन करके एक डिजीज था। तो जब वो बचपन में रहती थी, स्कूल में रहती थी, तो सब उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन एक ऐसा टाइम आया उसके लाइफ में कि खुदा ने उसके लाइफ को टर्न अराउंड कर दिया। वो लोग जो इसका मजाक उड़ाते थे ना, आज उसी के कपड़े पहनने लगे, उसी के प्रोडक्ट के कपड़े पहनते, उसी का ब्रांड अब क्या करते लोग, यूज करते। डैमेज्ड है। आप 35 के होंगे, 25 के होंगे, 15 के होंगे, 45 के होंगे, 55 के होंगे, 65 के होंगे, उसके ऊपर का तो कोई नहीं है। आप अगर कोई है तो प्रभु आपको बहुत आशीषित करे। लाइफ में कभी भी आपके लिए एक बट परमेश्वर तैयार कर देगा, कभी भी। ये समझाने के लिए आज मैं आपको 4 पॉइंट दूंगा और मात्र आधे घंटे में हम ये वचन खत्म कर देंगे, ताकि हम कुछ देर आज आराधना कर सके। क्योंकि हम में से कई लोग ना थोड़े थके हुए है ना, लाइफ से बड़े परेशान है, बहुत डैमेज है, बहुत डैमेज है, बहुत डैमेज है। मैं चाहता हूं कि जब आप, मैं कई मसीहों से मिलता हूं तो उनका पहला चीज ही होता है, मेरे लाइफ में क्या घट रहा है, और वो हर चीज घटता बुराई क्यों है। मैं मीट करना चाहता हूं उन मसीहों से जो मुझसे आके बोले कि बढ़िया घट रहा है। बर्गर खा रहा हूं जब से परमेश्वर से मिला हूं, सैलरी बढ़ गई है, घर में भलाई बढ़ गई है, रुतबा बढ़ गया है, नौकरी बढ़ गई है, आशीष बढ़ गई है, चर्च बढ़ गया है, सेवकाई बढ़ गई है, मैं सुंदर हो गया हूं, पहले से स्किन बढ़िया हो गया। हालेलुया। किसी किसी से मिलो, मेरे को कभी कभी किसी किसी चर्च में जाके, मैं जाता खुशी से हूं, आता दुख से हूं। कभी कभी मसीहों से बात करने में डर लगता है मेरे को, डिप्रेशन में ला देते वो लोग, कुछ अच्छा बोलने के लिए है ही नहीं। ऐसे लगता है कि प्रभु उनके लाइफ में कुछ कर ही नहीं रहा है। क्या बात कर रहे हो आपने, ध्यान से एक मैं आपको कह रहा हूं, आप अभी भी, मैं आपको चैलेंज करता हूं, एक पेपर लो और फिर वो लिखो जो खुदा ने किया है और वो लिखो जो नहीं है। गिनती में हमेशा खुदा ने जो किया वो ज्यादा होगा। इसी के लिए बाइबल में एक व्यक्ति का नाम मैं लेकर आना चाहता हूं, जिसका नाम बोलना थोड़ा मुश्किल है और शायद उसका नाम बोलना लोग ज्यादा पसंद भी नहीं करते, लेकिन उसका नाम थोड़ा लंबा है और पता नहीं माँ बाप इतना लंबा नाम क्यों दे देते, लेकिन तब भी आज हम उसके बारे में सीखेंगे। उस व्यक्ति का नाम है मेही भोशेत। उस जमाने में किसी का भी नाम ये नहीं होता था, पर पता नहीं जोनाथन ने अपने बेटे का नाम मेही भोशेत क्यों रखा। हालेलुया। अब मेही भोशेत राज दरबार में पला बड़ा व्यक्ति था। व्यक्ति का नाम शाऊल था। शाऊल उसका ग्रैंडफादर था। शाऊल का बेटा जोनाथन था, जोनाथन हैंडसम, दाऊद का बड़ा गहरा मित्र, उसका बेटा नाम था मेही भोशेत। बाइबल बताती है मेही भोशेत क्रिपल्ड था, चल नहीं सकता था, क्रिपल्ड था, वो चल नहीं सकता था, डैमेज्ड था। क्या वो डैमेज्ड पैदा हुआ? बाइबल बताती है नहीं, वो डैमेज्ड पैदा नहीं हुआ, कुछ घटा उसके लाइफ में जिसके कारण वो डैमेज था। कब घटा पता है आपको? कब उसको डैमेज किया गया? उसको डैमेज किया गया जब वो बच्चा था। आज एक सीक्रेट मैं आपको बताऊंगा। हमारे चर्चों में एक्चुअली में अनॉइंटिंग, कूदना, वो सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे चर्चों में मिसिंग है वो ये है, हमारे माँ बाप को ये नहीं समझाया जाता कैसे बच्चों को संभालना चाहिए। सारे माँ बाप मुझे देख रहे हैं, आमीन बोल दो। हमारे चर्च में क्रिश्चियन लिविंग के बारे में प्रचार बहुत कम होता है आजकल। 4-5 साल का था, 4 या मात्र 5 साल का था मेही भोशेत, जब जो उसको केयर करती थी
बाइबल बताती है एक दिन उसने उसे उठाया और उसी के हाथों से वो क्या गया, नीचे गिर गया और उसके कारण उसके पैर टूट गए, वो क्रिपल्ड हो गया। सोचो कभी कभी आप उनसे डैमेज हो जाते हो जिनको आपने अपने आप को सौंपा था संभालने के लिए। आपको पता है सबसे ज्यादा लोग डैमेज 15, 20, 25, 30, 35, 40 में नहीं होते, सबसे ज्यादा लोग डैमेज 15 से पहले होते। आपके फियर्स 15 के बाद डेवलप नहीं हुए, आपके फियर्स 15 से पहले हुए। कहा जाता है एक बच्चे का ब्रेन सबसे फास्ट ग्रो होता है बिटवीन द एज ऑफ 2 to 7। 15 तक आप उस बच्चे को ऐसी चीजों को इम्बाइब करा सकते हो कि वो दुनिया बदलने का ताकत रख सकता है। लेकिन कभी कभी शैतान उसी उम्र में हमें डैमेज करता है। और क्यों डैमेज करता है पता है उसे? आपको पता है जब अगर एक राजा को खत्म करना है ना तो उसके बड़े उम्र में नहीं खत्म किया जाता, उसको जवानी में खत्म किया जाता है। इसके लिए जब मूसा पैदा हुआ, हालेलुया, शैतान मूसा को 40 में खत्म करने नहीं आया। कहां खत्म करने आया? 2 साल से पहले खत्म करने आया। यीशु को 30 में खत्म करने नहीं आया। कहां खत्म करने आया? 2 साल से पहले खत्म करने के लिए आया। प्रियो, अगर आपको जवानी में, आपके बचपन में अगर एक्सीडेंट्स हो रहे थे, आपके बचपन में आपके साथ कुछ ऐसा घटा जहां आप डूबने वाले थे, जहां आप मरने वाले थे, जहां पे आपको खत्म करने की कोशिश की, या जहां पे आपको मॉलेस्ट किया गया, या जहां पे आपके साथ गलत हुआ, सिंपली कारण इतना था, खुदा को पता था तू कुछ बनने वाला है, शैतान को पता था तू कुछ बनने वाला है। इसके लिए जवानी में हमें 15 से पहले तुझे नाश करने के लिए उसने पूरी मैं हमेशा बोलता हूं और मैं आज पब्लिक में बोल रहा हूं ये चीज, अगर आप बच्चा पैदा कर रहे हो संभालने का भी हिम्मत आप में होना चाहिए। 4 बांटो, 2 रखो, 1 रखो, लेकिन रख रहे हो तो अपने साथ रखो। नहीं तो क्या करते पता है? हम उस बच्चे को डैमेज कर देते, हमेशा हमेशा के लिए डैमेज कर देते, और वो पूरी जिंदगी उसी डैमेज से वो क्या करते हैं, वो गुजरता। आज एक सेकंड सिस्टर से और मिला, और ये जो भी मैं आपको बोल रहा हूं सब मेरे ऑफिस रूम में लोग खड़े होकर सुन रहे थे। 2-3 जने मेरे साथ थे। वो सिस्टर शादी की 2.5 साल उसके 2.5 years उसके विवाह में हुए, और उसका पति उसके साथ कुछ गलत करके छोड़ के चला गया। वो जवान थी, बिल्कुल कम उम्र की थी वो। आज उसके पास एक 18 साल की बेटी है। उसने मेरे को क्या बोला बताया? पास्टर, मैं हर दिन डरती हूं कि कहीं मेरे बेटी के साथ भी वो ना हो जो मेरे साथ घटा है। डैमेज शैतान हमें कब डैमेज करता पता है? वो जो कम उम्र के होते हैं ना, वो जो टीनेजर होते हैं ना, वो जो स्कूल में होते हैं ना, दैट इज व्हेयर द डेविल टचेस अस। वहां आता है शैतान हमें टच करने के लिए, वहां आता है हमें नाश करने के लिए, वहां आता है हमारे माइंड को खराब करने के लिए। आपने नोटिस किया है एक व्यक्ति, आपको पता है एक एवरेज एज पोर्नोग्राफी में घुसने का कौन सा है? 12। एक एवरेज एज एक बच्चा जब पोर्नोग्राफी में घुसता है वो 12 साल। क्यों? क्योंकि माइंड डैमेज कर दी। आपको पता है जब माँ बाप घर के अंदर लड़ते रहते, आप तो लड़ रहे हो, आपको पता है आप खुद तो डैमेज हो ही गए। आपको पता है आपने किसको और डैमेज कर दिया? गुस्सा आ रहा है, चलो पत्नी को मार देते हैं। इतना ही मारने का मन है, तू सरहद पे खड़ा हो, मैं मारता हूं तुझे। आप लड़ाई कर रहे हैं, आप ये नहीं सोच रहे आपके सामने एक बच्चा है। आप गाली बक रहे हैं, आप ये नहीं सोच रहे एक बच्चा है करके। हम किसको डैमेज कर रहे हैं? आपको लड़ाई करने का मन है, खुदा का धन्यवाद हो आपके पास एक बेडरूम है, बच्चे को बाहर रखो, अंदर जाओ, आर्ग्यूमेंट करो। उतनी आवाज होनी चाहिए जितनी आपको और आपकी पत्नी को सुने, आपके बच्चों को नहीं। जब कमरे से बाहर निकलो, तेरे बत्तीसी तेरे भी दिखने चाहिए, बत्तीसी तेरे बीवी के भी दिखने चाहिए, और बच्चे को लगना चाहिए एवरीथिंग इज गुड। हालेलुया। लेकिन ये सब कोई बातें ये चर्च के लिए नहीं है। क्या होना चाहिए? सिर्फ प्रेयर करो। आपको प्रेयर की कम जरूरत है, आपको काउंसलिंग की ज्यादा जरूरत है। हालेलुया। वो जगह आपको पता है चर्च सेकंड नंबर पे आता है। आपको पता है दुनिया का सबसे ताकतवर जगह क्या है? उसको कहते हैं होम। हाउस नहीं, होम। हाउस कोई भी खड़ा कर सकता है। 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, 4 करोड़, 10 करोड़ का आप एक घर खरीद सकते हो, लेकिन उसे एक होम बनाने के लिए आपको बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। हालेलुया। हाउस कोई भी खरीद सकता है, होम सिर्फ खुदा तैयार करके दे सकता है। इसी के लिए जोशुआ ने ये नहीं बोला मैं और मेरा घर, मेरा प्रॉपर्टी। उसने ये नहीं बोला मैं और मेरा आमीन घर, नहीं बोला उसने मैं और मेरा घराना सारा यहोवा की। हालेलुया।
अगर हम कोई कॉन्वर्सेशन भी कर रहे हैं, हम मेक श्योर करते हैं कि हेजल वहां पे तो नहीं है, क्योंकि मेरा एक डिसीजन, हमारी एक चीजें हमारी अगली पीढ़ी को डैमेज कर दी। हम में से कई लोग आज डैमेज क्यों बताएं? क्योंकि शैतान ने हमारी जवानी में क्या करा, हमें हर्ट करा, डैमेज किया, और उसी डैमेज से हम हर दिन क्या कर रहे हैं, हम जी रहे हैं। नहीं, वो शायद की गलती नहीं थी ना, उसको तो केयर करने वाला बंदा उसको अपने हाथों से क्या कर दिया, गिरा दिया। एक 4 साल का बच्चा अगले पूरी जिंदगी क्या रहा, क्रिपल्ड, वो चल नहीं सकता, वो दौड़ नहीं सकता। हालेलुया, आमीन। कहने को वो राजा का बच्चा है लेकिन वो कुछ कर ही नहीं सकता। कहने को हम भी राजा के बच्चे हैं लेकिन डैमेज्ड है। कहने को यीशु के लहू से धोए गए व्यक्ति है, बॉर्न क्रिश्चियन है, नाम क्रिश्चियन है, लेकिन डैमेज्ड है। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को किसी को सौंपा और उसने हमें क्या कर दिया, डैमेज्ड कर दिया। आज आपको सही होना है तो आज अपना आज सही मत करो, वो दिन सही करो जब पहली बार डैमेज हुए थे। मुड़ो वापस उस जगह पर जाओ जहां पे आप पहली बार डैमेज हुए थे, आपका बचपन, और उस जगह पे जाके अपने आप को रखकर परमेश्वर के सामने बोलो, इस जगह पे मैं डैमेज हुआ था, इस जगह पे लहू लगाने जा रहा हूं। हालेलुया, आमीन। वो तेरा 12 साल जब पहली बार तुझे टोका गया, पहली बार तेरे को बोला गया, पहली बार तुझे नीचा किया गया, पहली बार तुझे डर के अंदर बिठाया गया, पहली बार तेरा मजाक उड़ाया गया, जा वहां पे, उस जगह पे जा जहां पे पहली बार, हालेलुया, तुझे नीचा कर कर खत्म किया, उसी जगह पे प्रभु यीशु का लहू लगा के 12 साल पहले उस जगह पे लहू लगा, तब चंगाई मिलेगी, और वो चंगाई आपके लिए सबसे बड़ा भलाई का कारण होगा। डैमेज